पीढ़ी का भविष्य सिर्फ और सिर्फ संविधान में संरक्षित है। और इस समय अगर पूरे देश में मुझे लगता है संविधान को बचाने के लिए कोई नेता अगर लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं। और हम सबको मुझे लगता है उनका साथ देना चाहिए और हम सबको बड़ी मजबूती से उनके साथ खड़ा होना चाहिए। जिस तरह से वो अपने दुश्मनों के सामने खड़े रहते हैं और हर आंसर, हर क्वेश्चन का जवाब देते हैं, मुझे लगता है सबको उनका साथ देना चाहिए। और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि किस तरह से हम सबको गाँव जाकर, घर घर जाकर अपने अपने समाजवादी पार्टी के नियमों और उनके बारे में बताना होगा। क्या हमारी समाजवादी परिवार की सोच है, लोगों तक पहुंचाना होगा कि किस तरह से सशक्त समाजवादी ही आज एक विकल्प बन गया है जो पूरे देश में संविधान और लोगों के हितों का, गरीबों और मजदूरों के हितों का संरक्षण कर सकती है। तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है। मैं मुबारकपुर में जब कार्यक्रम हो रहा था सम्मेलन विधायक जी, तो मैंने सांसद जी को ये कहते हुए सुना था कि हर विधानसभा में सांसद जी उन 4 बूथ प्रभारियों को 4 या 5 उन 5 बूथ प्रभारियों को सिलेक्ट करेंगे और उन्हें पुरस्कृत करेंगे जो सबसे ज्यादा अपने बूथ पे वोट दिलाएगा। तो मैं बहुत बहुत इसके लिए आपको आश्वासन देती हूँ कि आपको मेन नगर में ये चुनना पड़ जाएगा कि वो 5 बूथ कौन से हैं, क्योंकि 5 नहीं, हम बहुत सारे बूथों पर पूरा वोट दिलाने वाले हैं। और आपको 5 नहीं, 5 बहुत अधिक लोगों को पुरस्कृत करना पड़ेगा मुझे लगता है। और पूरे मेन नगर में सभी बूथ प्रभारी, सभी सेक्टर प्रभारी पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा लगे रहते हैं और उनकी सोच में, उनकी रगों में मुझे लगता है पूरे मेन नगर नहीं, पूरे आजमगढ़ की रगों में जिस तरह से समाजवादी रहता है उस तरह से हम समाजवादी का परचम जिस तरह से दसों विधानसभा में लहर रहा है, पूर्ण रूप से समाजवादी बनाने के लिए हम आने वाले चुनाव में 25 मई को लोकसभा चुनाव में आदरणीय सांसद जी को हम वापस से एक बार दिल्ली भेजेंगे और अपनी आवाज, आजमगढ़ की आवाज और नगर की आवाज इतनी बुलंद करेंगे दिल्ली में कि वहाँ भी लोग समझ जाए कि नगर भी एक विधानसभा है, आजमगढ़ एक लोकसभा है, जहाँ पर हमारे सांसद जी। और मुझे लगता है कि पूरे देश में आपको आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी से अच्छी आवाज, अच्छे वक्ता और अच्छे अपनी बात पहुंचाने का दिल्ली सरकार को इससे अच्छा रास्ता नहीं मिल सकता था। मैं बारंबार धन्यवाद करती हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का कि उन्होंने प्रत्याशी के रूप में हमारे नेता आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को दिया।